सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को सिखाया सबक कि झूठा केस फाइल करने पर 5 लाख रुपया का लगाया जुर्माना, देना होगा पूरा पैसा केस के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराती है तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना उस पर ठोक दिया कि नहीं भाई, आपने तो झूठा मुकदमा दर्ज करा रखा। यही विषय आज मेरा आपके समक्ष है। अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो हमारे वीडियो अक्सर बनते रहते हैं वह हमारे जो पीड़ित भाई बंधु हैं उनकी व्यवस्था में वह वीडियो वहां तक पहुंचे। अब इस जजमेंट से, जो ये जजमेंट है कि पत्नी ने कराया झूठा एफआईआर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 5 लाख रुपया का जुर्माना। इस जजमेंट से पत्नियां पूरी तरह से दबाव में हैं। अब पत्नी के आरोप से पति समाज जो है वह पीड़ित है। पत्नी के आरोप से पति समाज बखूबी पीड़ित है और पीड़िता की व्यवस्था में, पीड़ित की व्यवस्था में यह समझिए कि 125 झेल रहा बेचारा, 498 झेल रहा, घरेलू हिंसा का मुकदमा झेल रहा। तो ऐसे कई मुकदमे जो हमारे पति समाज जो झेल रहा, उस व्यवस्था में यह जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी जजमेंट के बाबत मैं आपसे चर्चा करने के लिए तत्पर व तैयार हूं। अब यह जजमेंट जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि किस जजमेंट में यह कहा गया कि नहीं, पत्नी ने कराई झूठी एफआईआर, 498 की, पत्नी के ऊपर लगा 5 लाख का जुर्माना माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो यह जजमेंट है प्रदीप बंसल बनाम राजस्थान, यह हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें पत्नी द्वारा 2 एफआईआर करी गई पति खिलाफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ। कोर्ट ने दोनों एफआईआर, भाई आप अगर एक ही घटनाक्रम के बाबत 2 एफआईआर दर्ज करा रहे तो इसी पर तो सुप्रीम कोर्ट का जो है व्यू था, यह था कि नहीं जो है दोनों फर्जी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना इसीलिए लगाया कि भाई आप पत्नी होने के बावजूद, चूंकि आप पुलिस अधिकारी थी, जो यहाँ जो केस की चर्चा मैंने आपसे की, उस केस में पत्नी पुलिस अधिकारी थी। अब उसने एक मुकदमा तो हिसार न्यायालय में दर्ज करा दिया, हिसार व्यवस्था में राजस्थान में, एक मुकदमा और उसने एक दूसरे जिले से दर्ज करा दिया। वो अपने पुलिस तंत्र का प्रयोग करते हुए, पुलिस प्रावधानों का प्रयोग करते हुए उसने जो है फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया, हालांकि ऐसी कोई बात पति ने नहीं की। अब जब मुकदमा दर्ज कराया तो उसके बाबत जो उसने एलिगेशन लगाया कि हमको मारता है, पीटता है, तो भैया उसका कोई सबूत आप दोगे एज ए पत्नी? तो आपने तो कोई सबूत मैडम दिया नहीं। आपको पति ने मारा, आपके परिवार वालों ने, पति के परिवार वालों ने मारा, टार्चर किया, गहना गुड़िया के बाबत टार्चर किया, शारीरिक संबंध के बाबत टार्चर किया, और भी कई मामलों में मान लीजिए आपको टार्चर किया। तो आपका तो दायित्व तो यह है कि आप पीड़ित हैं तो भाई आप एविडेंस आप दीजिएगा कि हाँ ये टार्चर हमारे हिसाब से हुआ। तो वो टार्चर की व्यवस्था में आपने कोई एविडेंस नहीं दे पाए, और आपने कई घटनाक्रम के बाबत, जैसे अगर हम लिखते हैं
कि फलाने डेट को शादी हुई, फलानी व्यवस्था में शादी हुई, फलाने व्यवस्था में जो है हम विदाई होके आए, फलानी व्यवस्था से लेकर आज तक जो है पति हमको टार्चर कर रहा, मार रहा, उसका परिवार वाले हमको इस तरीके से कर रहा है, पति अप्राकृतिक संबंध बनाता, पति का परिवार वाले जो है ननद है, भौजाई है, देवर है, सास है, ये हमारे साथ इस तरीके से चीजें कर रहा है। तो आपने तो एक ही घटनाक्रम 2 बार बता दिया। आपने तो एज अ पत्नी आपने वो घटनाक्रम 2 बार बता दिया, उसी व्यवस्था में 2 बार FIR दर्ज हो गई, आपने पुलिस व्यवस्था की जो है पूरी सिस्टम है फॉलोअप कर दिया। तो यहाँ पति ने पहले तो झूठी FIR के बाबत हाई कोर्ट अपील की, हाई कोर्ट ने मामला को जो है पक्ष में नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से पति के पक्ष में फैसला आया और पत्नी के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। दूसरे FIR के लिए क्वेश्चन के लिए गया और उस व्यवस्था में जब गया तो उसमें हाई कोर्ट ने जो पहली FIR दर्ज हुई थी उसके बाबत जो है सिस्टम बना दिया। अब दूसरी FIR के बाबत जो है कागजात मांगा गया, उसमें 498A पूरी तरह जो है उसको बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की कि महिलाएं अक्सर जो है 498A का दुरुपयोग कर रही, उस दुरुपयोग के कारण पति झेल रहा, और मीडिएशन सेंटर जो हाई कोर्ट में बने हुए हैं वो वसूली के अड्डे के व्यवस्था में बने हुए हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वसूली की बाबत बात होती है, वहाँ कोई मीडिएशन की बात नहीं हो रही। वहाँ ये बात हो रही कि भैया हमने शादी में इतना पैसा खर्च किया, एज अ पत्नी, एज अ लड़की पक्ष, आपकी व्यवस्था में मान लीजिए हमने 498 का मुकदमा दाखिल किया, उस व्यवस्था में वहाँ जो है हाई कोर्ट में जो मीडिएशन होता है वहाँ जो है वो पूरा वसूली का अड्डा बना रखा उन्होंने, और वहाँ जो है आपसे अनर्गल तौर पर 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ दे दीजिए। अब वहाँ वो पैसा जमा करेंगे, देंगे, तो मुकदमा जो है 498, 323, 504, 506, 3/4 DP एक्ट, 125 पुराने कानून के तहत, 144 नए कानून के तहत और घरेलू हिंसा मुकदमा भैया हम उठा लेंगे। यही कहने का मतलब है कि इसी व्यवस्था में आप समझ लीजिए कि कोर्टें कहाँ जा रही, मीडिएशन सेंटर कहाँ जा रहा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ना होता तो इस पीड़ित पति को न्याय नहीं मिलता। इस पीड़ित पति को न्याय वही मिला जहां सर्वोच्च न्यायालय बैठती है। और आपको इसमें एक चीज और बता दें, इसकी पत्नी पुलिस अधिकारी थी, तो इसने अपने पूरे पावर का दुरुपयोग किया। अपनी व्यवस्था के अनुसार उसने 2 जगह से FIR दर्ज कर दी। हालांकि वो पुलिस अधिकारी नहीं, बताया आपसे कि पुलिस प्रशासन अंकुश में इसीलिए है ताकि उसके ऊपर जो है एक न्यायालय का चाबुक बैठा हुआ है, वो न्यायालय चाबुक चलाता है तो अच्छे जो है पुलिस प्रशासन घुटने टेक देते हैं। अगर यही न्यायालय नहीं होता तो पीड़ित पति आज की डेट में जेल में जाकर रोटी तोड़ता और वो जेल में जाता। तो कहने का मतलब यह है कि इस चीज को बड़े स्पष्ट तरीके से आप समझ लीजिए कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में जो भ्रष्ट व्यवस्था है पुलिस प्रशासन का, पुलिस अगर चाह जाए तो एक क्राइम न हो, एक व्यवस्था आगे न बढ़े, लेकिन पुलिस की व्यवस्था ऐसी है कि भैया पैसा डोलता है, पैसा बोलता है, वही पैसा डोला, वही पैसा बोला, वही पावर का उसने उपयोग किया उसी व्यवस्था में। आप समझ लो हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, हम जानते हैं कि एक ही घटनाक्रम के बाबत 2 FIR तो जीवन में कभी नहीं दर्ज होगी। तुम IPS रैंक की अधिकारी, PCS रैंक की अधिकारी, तुम पत्नी हो, तुमने मात्र खुन्नस में जो है 2 FIR दर्ज करा दी और तुमको ये डर नहीं लगा कि भाई हम ये गलत कर रहे हैं और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों की नौकरी जानी चाहिए। तो यही चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी। मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे जो पीड़ित भाई बंधु हैं उनको हमारा ये वीडियो पहुंच सके और उनकी पीड़ाओं को, समस्याओं का समाधान हमारे इस वीडियो को देखने के बाबत आ सके। जय हिंद, जय भारत।